दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएससी एग्जाम के रिक्रूटमेंट टेस्ट के रिजल्ट को आए हुए लगभग 2 महीना बीत चुका है, लेकिन ना तो डेफ के बारे में कोई खबर है और ना ही इंटरव्यू डेट्स के बारे में। और जिन लोगों ने रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई किया है और अब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उनका यही डाउट है कि सर ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा, कब तक हम अपने इंटरव्यू को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा पिछली साइकिल्स के एक्सपीरियंस से कि भाई ये प्रोसेस काफी लंबा चलने वाला है, आपको बार बार वेट करना पड़ेगा। अभी आप डेफ की वेट कर रहे हैं, डेफ के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी वेट करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप इंटरव्यू डेट्स के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पर इस वेटिंग की आदत डाल लीजिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाई इस वेटिंग को कैसे आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को अफेक्ट नहीं करने देना है। आप लोगों को किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि भाई आप इस तरीके से अगर चलेंगे तो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेटिंग जो आप लोगों को इन बिटवीन करनी पड़ेगी। ये वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग ईपीएफओ के, एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसकी किसी भी प्रिपरेशन स्टेज में हैं, आप लोगों को इसकी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का डाउनलोड कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इन एग्जाम्स के बारे में, ईपीएफओ के बारे में और इन पोस्ट के बारे में। इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों हमारी आज की वीडियो का एजेंडा बहुत ही क्लियर है कि भाई व्हाट आर दी टेंटेटिव टाइमलाइंस जहां पर आप लोगों को एपीएफसी या फिर यू एग्जाम का इंटरव्यू देखने को मिल सकता है। टेंटेटिव इसलिए क्योंकि भाई ये प्रोसेस के बारे में किसी को भी शॉर्ट खबर नहीं है कि कब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, कब कब ये जो स्टेप्स हैं इस प्रोसेस के वो कंप्लीट होंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई क्या चैलेंजेस एक एस्पिरेंट फेस करता है जब वो इन पर्टिकुलर जो है कंडीशंस में अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन को अंजाम दे रहा होता है। ठीक है, आपको डेडलाइन नहीं पता है, आपको टाइमलाइन नहीं पता है, आपको कोई फिक्स डेट नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है बनानी पड़ेगी, आपको इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, फाइनल स्टेज है। तो कौन कौन से चैलेंजेस आपको आएंगे और दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे भाई हाउ टू प्रिपेयर डिस्पाइट दीज चैलेंजेस फॉर द इंटरव्यू। हम ये तरीके से जो है वीडियो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टेंटेटिव टाइमलाइन की बात करूं दोस्तों, जो अभी तक मुझे लग रहा है, जो पूरा सिनेरियो चल रहा है कि भाई जो एपीएफसी है उसका इंटरव्यू पहले कंडक्ट होगा। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट की 74 वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू पहले कंडक्ट होंगे और अराउंड सितंबर अक्टूबर तक आपके इंटरव्यू जा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई पहले एक्सपेक्टेड था कि फरवरी 2026 में ये डीएएफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि लगभग 2 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर फाइनल लिस्ट आएगी और फिर इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे। तो हमने बोला था कि भाई शायद जुलाई या अगस्त स्टार्टिंग में आप लोगों के इंटरव्यू आपको देखने को मिले, बट अभी तक इन्होंने डेफ रिलीज किया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब डेफ ही लेट हो गया है तो आपके इंटरव्यूज भी आगे डिले होंगे। तो इसलिए जो इंटरव्यू की टेंटेटिव टाइमलाइन है वो मुझे अराउंड सितंबर अक्टूबर 2026 लगती है फॉर दी पोस्ट ऑफ एपीएफसी। ठीक है, अगर मैं ईओए की बात करूं तो इसके इंटरव्यू इसके बाद कंडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये इंटरव्यू लगभग नवंबर दिसंबर 2026 में जाएंगे। तो आप लोग अगर किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना टाइम तो आप मान के चलिए कि इंटरव्यू से पहले आप लोगों के पास है। अब आपके माइंड में थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बन गया होगा कि हाँ यार मेरे पास रफ डेट्स आ गई हैं कि इन डेट्स के हिसाब से इंटरव्यू हो सकते हैं, इससे पहले होने के चांसेस बहुत कम है, इनके बाद ही होने के चांसेस हैं। ठीक है, या फिर इस डेट पे होंगे या फिर बाद में होंगे। अब दोस्तों चैलेंजेस क्या आते हैं, देखो सबसे बड़ा चैलेंज जो लगभग आप में से हर एक बच्चा फेस कर रहा है वो ये कि सर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाए क्या और कैसे बनाए, किस डेट के हिसाब से हम अपने टारगेट्स को फिक्स करें। जब हमारे माइंड में कोई डेट नहीं होती है ना तो हम रैंडमली चलते हैं और दूसरी बात कि मोटिवेशन जनरेट नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को अकाउंटेबल स्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि भाई आपका जो इंटरव्यू है वो जुलाई 2026 में है, तो आप अपने लिए टारगेट सेट कर लेते हो। आप सभी अब इंटेलिजेंट हो, अगर आप रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई करके आए हो कि भाई मैं ना मार्च 2026 तक ईपीएफओ के बारे में सब चीजें कवर कर लूंगा, मैं अप्रैल 2026 तक जो है स्टैटिक पोर्शन कवर कर लूंगा, मैं इसके बाद जो मई आएगा वहां पर मैं अपने डेफ रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लूंगा, जून में मैं मॉक इंटरव्यूज दूंगा और इस तरीके से मैं खुद को रेडी कर लूंगा। अब यहां पर आपने अपने टारगेट सेट कर लिए और आप अपने आप को अकाउंटेबल जो है बना पाएंगे बाय चेकिंग कि भाई क्या इन टारगेट्स को मैंने गिवन टाइमलाइन के हिसाब से फुलफिल किया है, अचीव किया है। तो ये विदाउट डेडलाइन पॉसिबल नहीं हो पाता, विदाउट टाइमलाइन पॉसिबल नहीं हो पाता। जब आपके पास कोई टारगेट डेट ही नहीं है तो आप अपने लिए जो स्टेप्स हैं उनको ढंग से नहीं बना पाते। तो दोस्तों यहाँ पे ये दिक्कत आप में से बहुत सारे बच्चों को आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यार अगर अभी मैं बहुत तैयारी कर लूंगा, अभी मैं बहुत ज्यादा टाइम दे दूंगा और फिर भी इंटरव्यू डेट्स नहीं आई तो फिर गैप आ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा। कुछ कह रहे हैं कि सर मैं थोड़ा लेट ही स्टार्ट करता हूं, अभी किसी और एग्जाम पे फोकस कर लेता हूं, अभी स्ट्रेटेजी बना के फायदा क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी दुविधाएं हमारे मन में चल रही हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। दूसरी बात कि भाई मोटिवेशन हाई नहीं रख पा रही। ठीक है, पहले तो बड़ी खुशी हुई उस दिन तो,
लगभग एक हफ्ते तो बड़ी खुशी हुई कि भाई यू एग्जाम का पेपर क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, एपीएफसी एग्जाम का जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, अब दोनों एग्जाम्स के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। इंटरव्यू की तैयारी भी स्टार्ट करनी शुरू कर दी, लेकिन वो मोटिवेशन जो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करते टाइम थी वो अब नहीं है, वो धीरे धीरे डाई आउट हो रही है, क्योंकि डेट ही नहीं है। डेली ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं कब होगा, करें ना करें, छोड़ देते हैं अभी, बाद में बहुत टाइम है। इस वजह से हमारी प्रिपरेशन कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही है। वी आर हैविंग सो मेनी ब्रेक्स ड्यूरिंग अवर प्रिपरेशन। एंड दोस्तों एक और प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई प्रायोरिटी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। देखो आप में से जितने बच्चों को मैं जानता हूं वो सिर्फ एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मई में प्रीलिम्स है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसके अलावा आरबीआई, नबार्ड या फिर बैंकिंग या फिर सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं ऑलरेडी इंगेज्ड हैं। अब ये प्रायोरिटी सेट करने की भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे क्या एपीएफसी के इंटरव्यू प्रिपरेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए या फिर मुझे यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ये डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि हमारे पास कोई डेट्स ही नहीं है। अगर आपको मैं आज बोल दूं कि भाई मैं आपको 100% कह रहा हूं कि आपका जो इंटरव्यू है वो अक्टूबर 2026 में ही होगा, उससे पहले नहीं होगा, अगर मान लो बाई चांस में एक स्टेटमेंट आपको दे देता हूं प्रूफ के साथ, तो भाई आप में से बहुत सारे बच्चे निश्चिंत हो जाएंगे कि यार अभी ना 100% फोकस प्रीलिम्स में कर लेते हैं, फिर प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस में कर लेंगे, अगस्त एंड तक मेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1.5 महीना है, हम इंटरव्यू प्रिपरेशन तब कर लेंगे। अब प्रायोरिटी सेट हो गई, लेकिन जब ये डेट है ही नहीं, जब ये पता ही नहीं है, तो प्रायोरिटी कैसे सेट होगी? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत बच्चों को आ रही है। एक और प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों, मॉक इंटरव्यूज कैसे प्लान करें? देखो मॉक इंटरव्यूज के मल्टीपल पर्पस होते हैं जो हमारे लिए वो सॉल्व करते हैं। एक पर्पस क्या है कि भाई हमें हमारी पर्सनैलिटी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, लेकुनास हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, वो पता लग जाए और हम उनको इंप्रूव करें। फिर हम दोबारा मॉक इंटरव्यू दे चेक करने के लिए भाई क्या वो शॉर्टकमिंग्स हमारी ठीक हुई है नहीं हुई है। अब क्योंकि टाइमलाइन है ही नहीं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट लाइक हमारा इंस्टीट्यूट भी अभी ये मॉक इंटरव्यूज नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि भाई कितनी बार मॉक इंटरव्यू करवा लेंगे। तो ये दिक्कत बहुत सारे बच्चों की कि भाई मॉक इंटरव्यूज प्लान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपनी शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए इंप्रूव भी कब करेंगे ये नहीं पता लग पा रहा है। तो ये चैलेंजेस हमें डेडलाइन की वजह से आ रहे हैं, टाइमलाइन की वजह से आ रहे हैं, आपको भी आ रहे हैं और हमें भी आ रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों इनका सॉल्यूशन क्या है, मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सॉल्यूशन बताना चाहूंगा जो आप लोगों को शायद हेल्प करेगा। अब ध्यान से सुनिएगा। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से प्रिपेयर मत करिए, ठीक है। आप ये मान के मत प्रिपेयर करिए कि मुझे अक्टूबर 2026 के लिए रेडी होना है या फिर मुझे नवंबर 2026 तक रेडी होना है। आपके माइंड में ये ओरिएंटेशन नहीं होनी चाहिए। आपके माइंड में जो ओरिएंटेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि यार मुझे इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को अचीव करना है। यू शुड टारगेट अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कि भाई मुझे ना ये लेवल बनाना है अपना कि यहां पर मेरे को ये भी आता हो, मुझे ये भी आता हो, मुझे ये भी आता हो और मुझे प्रेजेंट करना भी आता हो। अगर आप ये स्टैंडर्ड की तरफ से तैयारी करेंगे ना तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे कि भाई हाँ अभी गैप है, अभी गैप है, इसको इंप्रूव करना है। और जब आप वो गैप अचीव कर लेंगे, जब आप एक स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएंगे, फिर आपको उसको मेंटेन रखना है। तो यहां पर आपको डेट के हिसाब से नहीं, आपको लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जो आपने अचीव करना है, एक पर्टिकुलर स्कोर जो मेरे हिसाब से हर एक बच्चे का इस टाइम पर 70+ तो मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अपने मार्क्स नहीं पता है रिक्रूटमेंट टेस्ट के, आप कितने पानी में हैं आपको नहीं पता है। तो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि डेट है ही नहीं। तो अब जब डेट नहीं है तो कोई और मोटिवेशन जनरेट करनी पड़ेगी। तो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, एक मिनिमम स्टैंडर्ड लेवल हमें अचीव करना है और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, अब हम कितने दूर हैं उस लेवल से, ये हमें आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको ईपीएफओ के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है? नहीं, तो काम करेंगे। क्या आपको स्टैटिक नॉलेज लाइक अकाउंटेंसी, लेबर कोड, लेबर लॉ, आईआर के बारे में आता है? नहीं आता है, पढ़िए। क्या आप अपनी हॉबीज को रेगुलरली परस्यू कर रहे हैं, उसके ऊपर कंफर्टेबल है, आप उसको डिफेंड कर सकते हैं मिनिमम डेप्थ तक? अगर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो प्रिपेयर करना है। तो ये स्टैंडर्ड अचीव करने हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है और ना ही उनकी रिक्वायरमेंट है। आप लोग अगर 30 से 45 मिनट या फिर मैक्सिमम 1 आवर भी अगर डेली अपने ऊपर देते हैं, अपने ऊपर अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए देते हैं, देन यू विल सी द चेंज और आप अपने आप को ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी पे ले भी जाएंगे। तो यहाँ पे एक आवर में जैसे आधे घंटे आपने जो है बोलने की प्रैक्टिस करी, आपने जो है मैनरिज्म की प्रैक्टिस करी, आपने जो है एक पीयर ग्रुप में या फिर कहीं एक पर्टिकुलर लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करी, वो प्रैक्टिस है आपकी। एंड दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर तो आप लोगों को डेली बेसिस पे विदाउट मिस, अगर आप किसी एग्जाम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको वहां पे भी प्रिपेयर करने चाहिए और
उनके थ्रू आपने एक एनालिटिकल या फिर एक ओपिनियन बेस्ड व्यू पॉइंट भी जनरेट करना चाहिए, ताकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनके जवाब दे पाओ। दोस्तों कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई इंटरव्यू से पहले 3 महीने के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, हम उस पर्टिकुलर टाइमलाइन पर उनको कवर कर लेंगे। बट दोस्तों कोई भी करंट अफेयर एकदम एकदम आइसोलेशन से स्टार्ट नहीं होता है, उसका एक बैकग्राउंड होता है। तो अगर मान लो हम अगर अभी यूएसए, इजराइल और ईरान की वॉर देख रहे हैं, आपको लगता है कि जब मेरा इंटरव्यू होगा तो तब तो ये शायद इशू रहेगा ही नहीं, बट क्या पता इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से एक नया इवेंट उस टाइम पर जनरेट हो जाए, तो आपको एक लिंक करने में आसानी होगी। अगर आपने अभी न्यूज़पेपर पढ़े हुए हैं तो इसलिए रिदम मेंटेन करने के लिए, एक कनेक्शन, एक लिंकेज मेंटेन करने के लिए आपको अभी भी डेली करंट अफेयर पढ़ने चाहिए। एंड दोस्तों आप लोग अगर इस डाउट में कि यार मैं स्टैटिक सिलेबस अभी पढ़ूं या बाद में पढ़ूं, तो अगर अभी टाइम है, अगर अभी किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर किसी और एंगेजमेंट में नहीं फंसे हुए हैं, तो आप स्टैटिक सिलेबस अभी कवर कर लीजिए, ईपीएफओ को अभी देख लीजिए और उनके नोट्स बना के रख लीजिए, जो आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकें, या फिर बीच बीच में जरूरत पड़े मॉक इंटरव्यू के टाइम में तब आप रिवाइज कर सकें। तो दिस शुड बी द मिनिमम पार्ट जो आपको अभी भी अपने लेवल पे कर लेना चाहिए विदाउट वेटिंग फॉर द इंटरव्यू डेट। आई होप ये आपको एक डायरेक्शन देगा। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगा कि एक ऐसा मौका है जहां पर अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपकी पुरानी सारी मेहनत वेस्ट है। तो कंप्लेसेंट मत होना, कंप्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए कि भाई मैं कर लूंगा, हो जाएगा, नहीं, करना है, इतना करना है और इतना करने के लिए मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये ऑब्जेक्टिव के साथ आप परस्यू करिए चीजों को। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी चैलेंज अगर आपको फेस होता है, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमने अपना इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपके लिए लॉन्च कर रखा है, जहां पर आप ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज या फिर ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज के साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस कोर्स भी जो है उसका पार्ट बन सकते हैं। वहां पर आपको मैनरिज्म की वीडियोस, ठीक है, करंट अफेयर के जो है कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, किस तरीके से डेफ रिलेटेड चैलेंजेस को मीट करना है, सब आपको बताया गया है। उसको अगर आपने एनरोल करना तो लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।